हेलो दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करा हमने। इसमें हम रिलेशन का बेसिक पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। 4 रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। 4 रिलेशन, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हमने? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 4 रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, 4 प्रॉपर रिलेशन की। अब हमको पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको मालूम है हमको एक सेट की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने एक ए सेट ले लिया। ठीक है, अब हमको एक रिलेशन चाहिए आर, हमने रिलेशन लिया है। इस रिलेशन को मुझे कौन सा रिलेशन बोलना बताओ? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलना है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा? जब वो 3 रिलेशन को सेटिस्फाइड करे। पहला, ये जो आर ना, आर ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। कौन सा रिलेशन होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, राइट। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बताया था। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट लेंगे, ओनली 1 एलिमेंट लेंगे सेट ए के अंदर से, और हम प्रूफ करें कि ए का रिलेशन ए के साथ ही है। ए का रिलेशन किसके साथ है बताओ? ए के साथ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं आप लोगों को बताया था ए आर, ए का मतलब ए का रिलेशन ए से, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? ए का रिलेशन ए के साथ है, राइट। इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर जो ए एलिमेंट लिया है, ये सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, ए के जितने भी एलिमेंट है उन सभी के लिए हमको ये प्रूफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक लाइन ली है, ये एल एक लाइन है। अब बताओ ये लाइन इसी लाइन के पैरेलल है कि नहीं है? हम जानते हैं, वी नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब एल क्या है बताओ? पैरेलल है किसके? एल के। तो जो पैरेलल है ना साइन, ये रिलेशन है। क्या है ये? रिलेशन। और ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो जो पैरेलल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना हो तो सबसे पहले आपको उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेट में एक एलिमेंट लेंगे और उसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन प्रूफ कर देंगे, राइट। अब सेकंड पे जाते हैं हम। सेकंड है सिमेट्रिक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक कैसे बताते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए हम पिछले बार एक एलिमेंट लिया था, मैंने 2 एलिमेंट्स लिए सेट ए के अंदर, 2 एलिमेंट्स लिए, और हम सपोज करेंगे, हम मानेंगे कि ए का बी के साथ रिलेशन है। ये हमने सपोज कर लिया, मान लिया कि ए का रिलेशन किससे? बी से। और हम प्रूफ करेंगे कि इसका उल्टा बी का भी रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ। जो रिलेशन ए का बी से रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए से, तब उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिछले बार हमने 1 लाइन ली थी, अब मैंने आपको 2 लाइन ले ली। देखो ये L1 और ये क्या है? L2 है। अब आप बताओ कि L1 पैरेलल है क्या L2 के? राइट, आपने बोला L1 पैरेलल है L2 के, राइट है। अब मैं उल्टा पूछता हूं कि बताओ L2 पैरेलल है क्या L1 के? L2 L1 के पैरेलल है। तो देखो L1 L2 के पैरेलल था, मतलब पैरेलल जो था ना वो फिर L2 L1 के पैरेलल। तो जो पैरेलल है वो कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। बोलो क्लियर? तो हम इस तरह सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। थर्ड हमको प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें 3 एलिमेंट्स लेंगे सेट ए बी सी। मैंने सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स लिए, और हम सपोज करेंगे कि ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का रिलेशन किसके साथ है बताओ? सी के साथ है। ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है। अब हमें प्रूफ करना है, कि दोनों में कॉमन कौन है? बी। तो बी हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन? ए। तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, तब इस रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, तो कोरोना वाला बताया था। एक कोरोना जो भी फैल रहा है सदुर, वो संक्रमण के कारण ही फैल रहा है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आने पे। मैंने मान लिया ए में कोरोना था, ए से काय में पहुंचा? बी में।
फिर बी से कहीं पहुंच गया सी में, तो ए से कहीं में पहुंच गया है सी में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका, अगर आपके पास 3 लाइन्स हैं, ये L1 है, ये L2 और ये L3 है, 3 लाइन्स। अब बताओ हम दो तो सपोज करते हैं रिलेशन, तो मैंने ले लिया L1 पैरेलल है L2 के, राइट, L1 पैरेलल है L2 के, और एक और लिया मैंने L2 पैरेलल है L3 के, ते भी राइट, L2 पैरेलल L3 के। अब आप बताओ कि L1 और L3 एक दूसरे के पैरेलल है क्या, राइट, L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L3, L1 L3 के पैरेलल है, तो जो पैरेलल है वो कौन सा रिलेशन है बताओ, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अगर ये मैंने आपको जो 3 रिलेशन बताया, अगर 3 रिलेशन, तीनों रिलेशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रिलेशन के बारे में और पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला हमको पढ़ना है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ये इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। ठीक है, अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, मैंने मान लिया कि एक सेट है, चलो एक ही जगह मैंने n ले लिया, n नेचुरल नंबर है, इसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये नंबर है, राइट। अब मैंने एक रिलेशन बनाया, r बनाया है, r आपको मालूम है जब भी रिलेशन की बात करेंगे तो हमको एक सेट की आवश्यकता पड़ेगी और एक रिलेशन, तो सेट तो हमने ले लिया, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, रिलेशन मैंने ये लिया x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। या एक काम करते हैं, x माइनस वाई तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना कि रिलेशन कौन सा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। अब ऐसा क्यों एम्प्टी रिलेशन क्यों है, ये रिलेशन तो है, अभी एम्प्टी क्यों है। देखो आप सोचो कि मुझे ये जो x और y दोनों मेंबर, ये x और y किसके मेंबर है बताओ, सेट के मेंबर है, सेट मतलब n के मेंबर है, नेचुरल नंबर है। अब आप n के अंदर से 2 एलिमेंट ऐसे उठाओ जिनको प्लस करने पे 0 बन जाए, तो ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि n के अंदर सब पॉजिटिव नंबर है। अगर आप 1 और 2 को लोगे, अगर 1 और 2 लेते हैं तो 1 प्लस 2 0 के इक्वल है क्या बताओ, नहीं है, तो ये 1, 2 इसमें बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा, R में 1 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है। 2 3 लेंगे तो 2 प्लस 3 भी 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है इसमें कोई मेंबर नहीं है, इस सेट के लिए इस रिलेशन में कोई भी मेंबर नहीं है, खाली है, एम्प्टी है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, राइट। अब अगला पढ़ना हमको यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखो यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, मैंने मान लिया एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2। अब मैंने एक रिलेशन बनाया, इसके अंदर आपको मालूम है कि a क्रॉस a का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है, ठीक है। अब अगर मैं a क्रॉस a करता हूं, इसमें a क्रॉस a के एलिमेंट 1 2 है, फिर अगेन 1 2, तो आपको मालूम है कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, पहले 1 1 आएगा, फिर आएगा 1 2 आएगा, फिर आएगा 2 1 आएगा, फिर आएगा 2 2 आएगा, ये a क्रॉस a। अब आपको मालूम है कि जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन ये सबसेट होता है, मतलब रिलेशन के अंदर मेंबर किसके मेंबर होते हैं, a क्रॉस b के मेंबर होते हैं। तो मैंने बताया था आपको a क्रॉस b में से हम a क्रॉस a के मेंबर होते हैं R में। अब a क्रॉस a में से हम कुछ ले सकते हैं या सभी भी ले सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इसके सारे एलिमेंट रिलेशन में आ जाए, रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाइड करे, जो भी रिलेशन कंडीशन देगी वो सब सेटिस्फाइड करे, सारे मेंबर इसमें आ गए, तो इस रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल रिलेशन बोलो, क्लियर है। अगर a क्रॉस a के सारे एलिमेंट रिलेशन में आगे हैं, सभी एलिमेंट्स उसके अंदर है, तब उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो रिलेशन के एक्सरसाइज अपन सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी की क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है पहली अपनी 1.1, एक्सरसाइज है 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि सबसे पहले तो एक सेट गिवन है, आपको मालूम है एक सेट दे रखेंगे 1 2 3 4 5 13 और 14 तक, ठीक है। अब इस सेट के ऊपर डिफाइंड एक रिलेशन दे रखा है इन्होंने, इसके ऊपर रिलेशन कौन सा डिफाइंड है,
कि x कॉमा वाई आर का मेंबर है, x का y के साथ रिलेशन कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और आपको मालूम है तो हम जानते हैं x और y दोनों एलिमेंट किसके, बताओ सेट ए के मेंबर। ये तो क्लियर है सभी को। अब इस रिलेशन को मुझे बताना है कि बताओ ये इन्होंने पूछा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या कि नहीं है, तो हम चेक करते। देखो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते। अच्छा इस y को आप उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी कि बताओ y इज इक्वल टू 3x, ठीक है बन गई y इज इक्वल टू 3x। अब इसमें हम क्या करते हैं, x और y के मेंबर किसके लेते बताओ, a के। चलो मैंने पहले x की वैल्यू लेता हूं, मैं x की वैल्यू मैंने 1 ली, x के प्लेस पे आपने क्या रखा बताओ 1। अब y की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप x के लिए 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3 आ गया। चलो अब x के लिए मैं 2 लेता हूँ, 2 लिया, 2 रखा, 3 2 जा 6 राइट, फिर 3 लिया मैंने, 3 रखो, 3 3 जा 9, तो ये 9 आ गया देखो राइट। चलो 4 लिया, 4 रखने में 4 3 जा 12, 12 आ गया राइट। चलो 5 लेता हूं मैं, 5 तो 5 रखने में 5 3 जा कितना जा 15। अब आप सोचो राइट है क्या 15, मैंने क्या बताया दोनों एलिमेंट एक होना चाहिए, दोनों मेंबर एक होना चाहिए। अब ए में तो 15 है ही नहीं, कहां तक है ओनली 14 तक, तो ये 5 और 15 इसमें बिलोंग नहीं करेगा राइट। ठीक है यहाँ तक कंप्लीट हो गया, रिलेशन हमको दे रखा है। अब इस रिलेशन को मुझे बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। आप खुद देख के बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव मैंने बताया था कि जो ए के जितने भी मेंबर है उनका उन्हीं के साथ रिलेशन होना चाहिए। देखो 1 लिया तो 1 का 1 के साथ रिलेशन, मतलब 1,1 यहाँ पे आना चाहिए, 1,1 कहीं पर है क्या, नहीं है। एक ही एलिमेंट, पहला एलिमेंट ही नहीं तो हमको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, खत्म, यहीं पर खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि हम 2 लेके देखेंगे, 2 भी नहीं है, देखो 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 14,14 भी नहीं। अगर बाय द वे होता 2,2 इसमें होता है, 3,3 भी होता है, 4 का रिलेशन भी होता है, 14 का 14 से भी होता है, सिर्फ 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं होता, बाकी सारे के लिए होता है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि एक के सारे एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो हमको यही पर पता पड़ रहा है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने एक एलिमेंट लिया ए के अंदर, तो मैंने 1 ले लिया, चलो 1 ए का मेंबर है। अब बताओ 1 का 1 के साथ रिलेशन आर में है क्या, नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बोलो क्लियर है, 1 2 3 सबके लिए नहीं है, देखो कोई भी बिलोंग नहीं करता इसमें। तो फर्स्ट ला अपना हो गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड पे आते हैं हम सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन में आप इसमें देख के बता सकते हो। अच्छा अब एक काम करते हैं, सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करते हैं, पहले तो आपको याद होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि टू एलिमेंट्स लेंगे हम ए और बी सेट ए के अंदर, और हम मानेंगे कि ए का बी से रिलेशन है, ये हम सपोज करेंगे, और फिर प्रूफ करेंगे कि बी का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ राइट, तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा, ये हमको प्रूफ करना। अब आप सोचो ए में मुझे 2 एलिमेंट्स लेना, तो मैं 1 और 2 ले सकता हूँ अभी। अगर मैं 1 और 2 लूंगा, 1 और 2 तो 1,2 आर का मेंबर होना चाहिए, यहाँ पे है क्या 1,2 आर का मेंबर, नहीं है, तो हम 1 2 नहीं ले सकते, हम कौन सा लेंगे 1 और 3, या फिर 2 और 6 ले सकते हैं, 3 9 ले सकते हैं, 4 और 12 ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह पेयर में लेंगे। तो चलो मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, इसमें 1,3 लिया सेट ए के अंदर, और मैंने मान लिया है कि सपोज करा है कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1,3 आर का मेंबर है। अब आपको मालूम है इसका उल्टा रिलेशन होना चाहिए, b, a मतलब 3,1 आर में होना चाहिए। अब आप देख के बताओ 3,1 आर में है क्या, 3,1 आर में नहीं है, तो देखो सिमेट्रिक नहीं है। आप ये उठाओगे 2,6 का उल्टा है क्या, 6,2 नहीं है, 3,9 का नहीं है, 4,12 का नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ रिलेशन। बोलो क्लियर है। अब थर्ड पे आते हैं हम ट्रांजिटिव के ऊपर। क्या होता है, आप लोग इतनी प्रैक्टिस करोगे आप ये देख के बता दोगे, और एकदम क्वेश्चन करो तो आप खुद ही देख के बता दोगे सर ये तो ये है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो ट्रांजिटिव रिलेशन लिया मैंने, ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था, चलो रफ में देख लेता, हम 3 एलिमेंट्स लेंगे ए बी सी सेट ए में, तो मैंने यहाँ पर ले लिए,
और आपको मालूम है, हमें सपोज करेंगे ए का बी से रिलेशन होना चाहिए और फिर बी से स्टार्ट होना चाहिए, जहां खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ये दो हम सपोज करेंगे। तो यहाँ पर हमको मेंबर ऐसे लेना है, देखो 1 का 3 के साथ, अब 3 से कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 कॉमन 9, तो हम ये दोनों लेंगे। मतलब मुझे सेट ए में 3 एलिमेंट लेना, 3 एलिमेंट में कौन कौन लूंगा, 1, 3 और 9, ये 3 एलिमेंट लूंगा सेट ए में। अब मैंने सपोज करा है कि 1 का 3 से रिलेशन है, देखो है राइट है, एंड 3 का किससे रिलेशन है, 9 से रिलेशन है। ये दोनों हमने सपोज कर लिया। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि जो कॉमन है ना वो कॉमन हट जाना चाहिए, बी हट जाएगा तो ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर कॉमन कौन है, 3 है, तो 1 का रिलेशन 9 के साथ होना चाहिए। 1,9 आर का मेंबर है क्या, देखो ढूंढो, नहीं है। 1,9 आर में बिलोंग नहीं करता, तो देन आर जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो मैंने तीनों बता दिया इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आप लोग को तीनों ही नहीं है ये, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, राइट। अब हम इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, इसमें भी हमको एक सेट गिवन है, तो इन्होंने सेट दे दिया नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इन्होंने ऐसे लैंग्वेज में लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको नेचुरल नंबर सभी जानते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर। एक रिलेशन दे रखा आर इज इक्वल टू, इन्होंने रिलेशन दिया एक्स का वाई के साथ रिलेशन कब है, सच देख इस प्रकार के वाई की वैल्यू दे रखी इन्होंने x प्लस 5 के इक्वल है, और साथ में कंडीशन बोली है कि x की वैल्यू 4 से लेस देन लेनी हमको। x की वैल्यू किससे लेस देन लेनी बताओ, 4 से। अच्छा 4 से लेस देन लेनी, 4 से छोटी वैल्यू कौन कौन से हो सकती है नेचुरल नंबर में, 1, 2, तो मैं x की वैल्यू कौन कौन से ले सकता हूँ, ओनली 1, 2 और 3 ले सकता हूँ, बस इसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकती, कंडीशन दे दी हो। चलो ठीक है, x की वैल्यू आपने 1 ली पहले। अब आप सोचो x के लिए हम 1 रखो 1, तो y के लिए कितनी आएगी, 1 प्लस 5 मतलब 6, y के लिए 6 आ गई। अगेन x के लिए मैंने 2 लिया, 2 बढ़ाई हमने, चलो 2 रख के देखते हैं, x के प्लेस में 2 प्लस 5 तो 7 बन गया। चलो अब x के लिए 3 ली मैंने, 3, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 बन गया। अब बताओ आगे हम बढ़ सकते हैं क्या इसमें, नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमने पास कितने एलिमेंट दिए, ओनली 3 एलिमेंट तक इन्होंने बोला है। बोलो क्लियर है। चलो अब आप लोग खुद देख के बता दो रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं है, बोलो है रिफ्लेक्सिव क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 का 1 के साथ रिलेशन है क्या, 1,1 आर में है क्या, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड 1,6 आर में है, तो इसका उल्टा बताओ 6,1 आर में है क्या, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, राइट। तो पहले हम दो के बारे में बात करते हैं, ट्रांजिटिव बाद में बात करते हैं। देखो पहला है रिफ्लेक्सिव, चलो रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेना है, तो चलो 1 ही लिया मैंने एन के अंदर। अब आपको मालूम है 1 का 1 के साथ रिलेशन आर में होना चाहिए, नहीं है, मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। अब सेकंड पूछते हैं हम, सेकंड अपना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, तो मैंने मान लिया 1 और 6 लिए एन के अंदर, एंड हम सपोज करते हैं 1 का 6 के साथ रिलेशन है, ये आपके पास इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो है अपने पास 1,6, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे कि इसका उल्टा 6,1 ये आर का मेंबर है क्या, हम देखते हैं 6,1 आर का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर आप अगर आप सोचो कि मैं किस तरह से लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इसको देख के पूरा इस तरह से सेट बना के, चाहो तो आप फॉर ऑल भी लिख सकते हो, और यहाँ कंडीशन लिख सकते हो। कंडीशन होती क्या है कि हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, ए कॉमा बी, एन में लिए, फिर हमने सपोज करा कि ए का बी के साथ रिलेशन है, और फिर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, आप ये साइड में लिख सकते हो, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड पे आते हैं हम, देखो अगर आप सिस्टमेटिक लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ट्रांजिटिव, थर्ड है ट्रांजिटिव, चलो इसमें 3 एलिमेंट्स लेना आपने को। अब देखो ट्रांजिटिव के अंदर आपको मालूम है कि ये मैंने आप लोग को सिखाया था कि
3 एलिमेंट लेंगे हम किसी भी सेट के अंदर और सपोज करेंगे ए का बी के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ रिलेशन और फिर हम प्रूफ करते हैं ए का सी के साथ रिलेशन, राइट। अब चलो हमको ऐसा मेंबर लेना है कि जो पहला मेंबर ये बी पे खत्म हो तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे ना अगर 1,6 लूंगा तो 6 से स्टार्ट वाला नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। 2,7 लिया तो 7 से स्टार्ट वाला यहाँ पर नहीं है तो इसको भी ले सकते हैं। 3,8 लिया तो 8 से स्टार्ट वाला यहाँ पर होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या स्पेशल केस हुआ ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव रिलेशन है ना कि स्पेशल कंडीशन होती है इसकी कि अगर ये बिलोंग करता और ये बिलोंग नहीं कर रहा तो आप इस पे कहाँ पहुंचोगे, आपके पास ये स्टेप के बाद ये स्टेप ही नहीं आ रही तो हम यहाँ तक तो सोचेंगे नहीं। तो इसका मतलब इस कंडीशन में अगर ये बिलोंग नहीं करता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, राइट। ट्रांजिटिव है, इट इज ए ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो ये कंडीशन अच्छी तरह याद रखना आप लोग। इसमें जैसे मैंने लिया 1,6 आर का लिया है तो इम्प्लाई दैट 6 से जो स्टार्ट होता है वो इसमें बिलोंग नहीं करता है, जो 6 से स्टार्ट होता है। अगर मैं 2,7 लेता हूं आर में तो फिर यहाँ पर 7 से स्टार्ट वाला आर में बिलोंग नहीं करता है। अगर मैं 3,8 लेता हूं आर में तो यहाँ पर 8 से स्टार्ट वाला आर के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो ये आर ट्रांजिटिव है, राइट। ये अच्छी तरह याद रखना इसको, ठीक है। सेकंड